हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर वीकली हॉरोस्कोप। और ये हॉरोस्कोप हम लेंगे हमारे असेंडेंट साइंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें हम कवर करेंगे आपका हेल्थ, आपका रिलेशनशिप एंड आपका करियर। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और हाँ, बेल आइकॉन को भी क्लिक करना मत भूलना अगर आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉर एरीज। एरीज, आप अपनी रिलेशनशिप में थोड़ी इनसिक्योरिटी डेफिनेटली फील कर सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि छोटी मोटी इश्यूज पे आपका झगड़ा हो रहा हो या आपको अपने रिलेशनशिप को संभाल के रखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो। बट प्लीज अपने किसी भी माइंड कुछ ओवर थिंकिंग की वजह से अपनी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं आने दीजिएगा, वरना वो प्रॉब्लम काफी ज्यादा हद तक बड़ी हो सकती है। हेल्थ वाइज, अगर आपको किसी की नज़र लगी हुई थी, आपको ऐसा लग रहा था कि मुझे किसी की नज़र लग गई है एंड स्टफ, वो बहुत बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। आपके जो कुछ इनर फियर्स होंगे किसी भी चीज़ को लेके जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस या एंग्जाइटी हो रहा होगा, वो भी बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो ये कार्ड डेफिनेटली एक बहुत अच्छा मेंटल हेल्थ तो ज़रूर दिखाता है। यू विल बी एबल टू ओवरकम योर एंग्जाइटीज, योर फियर्स, योर थिंग्स। जहाँ तक आपके करियर की बात है, आप बहुत पैशनेट हैं अपनी चीज़ों को लेके। आपके अंदर एक्चुअली बहुत अच्छा करेज होगा टू डू समथिंग एंड टू प्रूव योर सेल्फ बेसिकली। बट अभी क्या है, अभी ना आप उस एक जो अगर आपका कोई ड्रीम है तो आप उसको ना दूर बैठ के देख रहे हो। आप उसके ना एक्शंस लो उसकी तरफ जाने के लिए, बिकॉज ये एक्शंस आप एक्चुअली इस समय अच्छे प्रूव होंगे आपके ड्रीम को पूरा होने के लिए। ठीक है, इस समय उसको दूर बैठ के मत देखो, अपने ड्रीम को कुछ करो उसके लिए राइट नाउ। दिस वीक गिव्स यू दैट एनर्जी कि आप अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए कुछ करें। सो नाउ सी टॉरस, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं इस हफ्ते? रिलेशनशिप में डेफिनेटली एक बहुत अच्छी इमोशनल अबंडेंस आपके पास आएगी। शायद आप बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड फील करें, शायद आपको ऐसे लगे कि लोग आपसे एक्चुअली बहुत प्यार करते हैं या लोग आपको एक्चुअली बहुत प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। बट किसी तरीके से आप इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड फील कर सकते हैं ये हफ्ता। ठीक है, देन हेल्थ वाइज मुझे लगता है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। माइनर इन्फेक्शंस का टाइम है। थोड़े से अगर किसी को लंग रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको और ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत पड़ेगी। करियर वाइज इट्स अ गुड टाइम जहां पे आपकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी हो सकती है। कोई नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ सकती हैं। बॉसेस आप पे जिसे कहते हैं रिलाई कर सकते हैं, आपको इजीली ट्रस्ट किया जा सकता है। सो करियर वाइज आप लोगों का ट्रस्ट जितना जीतेंगे इस हफ्ता, उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सक्सेसफुल रहने के पूरे पूरे चांसेस हैं। लेट्स सी जेमिनाई, आपके लिए ये हफ्ता कैसे जाने वाला है? चलो जेमिनाई, मुझे ऐसा लगता है रिलेशनशिप वाइज कहीं ना कहीं ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है। तो प्लीज अपना फेथ रखें। आपका पार्टनर आपसे लॉयल है, वो आपसे प्यार करता है। और अगर आप सिंगल हैं तो एक बहुत लॉयल पार्टनर आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। आपके रिलेशनशिप में कोई बहुत अच्छी चीज हो सकती है। सो प्लीज हैव फेथ, ट्रस्ट जरूर रखिएगा। हेल्थ वाइज मुझे लग रहा है कि हेल्थ वाइज आपको ना चीज़ों को लेके थोड़ा जल्दी जल्दी में नहीं रहना चाहिए। थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालें, अपनी चीज़ों के साथ आप थोड़ा सा जिसे कहते हैं रिलैक्स हो जाएं, तभी आपकी हेल्थ बेटर रहने के चांसेस हैं। ये बहुत अच्छा कार्ड होता है फॉर कंसीविंग। अगर आप
अगर आप कंसीव करना चाहते हैं उसके लिए ये टाइम, ये हफ्ता बहुत अच्छा है, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। फीमेल्स को थोड़ी जिसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड प्रॉब्लम डेफिनेटली रह सकती हैं, तो उस पर ध्यान दें। बाकी ओवरऑल अ गुड हेल्थ। करियर वाइज मुझे लगता है कि ग्रोथ डेफिनेटली है। कोई फॉरेन सेक्टर से भी ग्रोथ आपके लिए आ सकती है। ऐसा हो सकता है कि कोई बाहर की मल्टीनेशनल कंपनी से आपको कोई ऑफर आ जाए। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हैं तो डेफिनेटली बहुत फैंटास्टिक ऑफर्स आपको इस हफ्ते मिल सकते हैं। सो ओवरऑल ग्रोथ के हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी गुड पीरियड। इट्स टाइम फॉर कैंसर। लेट्स सी व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग। ओके, ओके कैंसर, आपको आपके रिलेशनशिप्स के बारे में कुछ सच पता लगेगा। दिस इज द टाइम वेर यू रियलाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स। दिस इज द टाइम जब आपको ये हफ्ते में कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी जो शायद आपको नहीं पता थी, शायद जिनको लेके आपको बहुत सारी इंटरनल फीलिंग्स आपकी कुछ चेंज हो, बढ़ जाए, कम हो जाए। आपको बहुत सारी चीजें ना इस हफ्ते रियलाइज होंगी। सो जस्ट हैव अ फोकस ऑन योर रिलेशनशिप। ठीक है, जहां तक आपकी हेल्थ का सवाल है, हेल्थ वाइज डेफिनेटली ये हफ्ता आपका काफी अच्छा जाएगा, स्टेबल जाएगा। थोड़ा अगर सर्दी जुकाम तो वो बात अलग है, अदरवाइज कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हेल्थ प्रॉब्लम आपको कोई मेजर चल रही थी तो यू आर ऑन द रोड टू रिकवरी। करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली हर चीज को ना डबल माइंडेड होके सोचोगे, इसमें मेरा क्या फायदा है, इसमें मेरा क्या नुकसान है। चीजों में कंफ्यूज रहने के पूरे पूरे चांसेस हैं आपके, चीजों को ओवर जज करने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसलिए इस समय ना अपने करियर रिलेटेड कोई डिसीजंस मत लीजिएगा, लेट इट गो। ये हफ्ता ना बहुत शांति से जाने दीजिए। डेफिनेटली अगले हफ्ते का एनर्जी डिफरेंट होगा, बट राइट नाउ कंफ्यूजन आपसे कोई गलत डिसीजन दिलवा सकती है। ओके लियो, लेट्स सी ये हफ्ता आपका कैसे जाने वाला है। ओके लियो, रिलेशनशिप, जो लोग सिंगल्स हैं डेफिनेटली उनके सामने कोई तो दो प्रपोजल्स आने वाले हैं। ठीक है, आप आपके पास आई एम श्योर एक चेकलिस्ट होगी जिससे आप सामने वाले को जज करते होंगे फॉर योर रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं आप किसी फ्रेंड को लेकर भी बायस्ड हो सकते हैं। उस चेकलिस्ट में से कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, शायद ऐसा हो कि आप अपने पार्टनर को अंधाधुन फेवर कर रहे हो और वो चीज की जरूरत नहीं है। तो प्लीज वॉच आउट। आपको एक्चुअली सही गलत में फर्क करना अपने रिलेशनशिप को लेके इस समय सीखने की बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी। ये चीज आपकी एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड भी हो सकती है कि यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स, यू माइट गेट समथिंग एल्स। हेल्थ वाइज इट्स अ गुड कार्ड। हेल्थ वाइज डेफिनेटली बहुत ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम्स मुझे नहीं लगती हैं। थोड़ा बहुत स्टमक का कोई इन्फेक्शन या वो चीज हो सकती है, मगर एज सच में बोलूं कि हेल्थ बहुत ही डिट्रेट हो जाएगी, वो मुझे नहीं लगता है। सो ओवरऑल अ वेरी बैलेंस्ड कार्ड फॉर हेल्थ। जहां तक आपके करियर का सवाल है, करियर वाइज तो प्लीज एक पॉजिटिव चेंज 110% आ रहा है। अगर किसी कंपनी पे एम लगाकर बैठे थे, अगर आपको लग रहा था कि मुझे उस कंपनी में जाना है, वहां पे अप्लाई कर रखा है, डेफिनेटली वहां से कोई कॉल, कोई मैसेज आपका आ सकता है। ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी तो डेफिनेटली आपके इस हफ्ते में दिखाई देती है। इट्स टाइम फॉर यू वर्गोज, लेट्स सी। वर्गोस, मुझे ऐसा लगता है बहुत खट्टे मीठे मोमेंट्स रहेंगे आपके रिलेशनशिप में। इस हफ्ते थोड़ी नोकझोंक हो सकती है, बट वो बहुत माइनर होगी और टेम्परेरी होगी। थोड़ी सी नाराजगी, थोड़ा सा रूठना मनाना, इस तरीके के मोमेंट्स आपके इस हफ्ते में चलेंगे। अवॉइड भी कर सकते हो ऑफ कोर्स अपनी मेच्योरिटी के साथ, मगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक टेम्परेरी बहुत ही माइनर रफ फेज मुझे लगता है कि आ सकता है। सेकेंड,
हेल्थ वाइज मुझे लग रहा है कि नाउ यू हैव टू टेक केयर सम मेजर काइंड ऑफ लाइक मेजर एज इन कोई मेजर स्टमक इन्फेक्शन, कोई फूड पॉइजनिंग, कोई डिहाइड्रेशन जैसा कोई चीज आपकी लाइफ में इस समय आ सकती है। कोई आपके स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको इस हफ्ते रह सकती है, तो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। जहां तक आपके करियर का सवाल है, जस्ट गो विद द फ्लो। कोई ज्यादा मेजर चेंजेस अपने करियर में मत करो, जहां हो वहीं से प्रोग्रेस आएगी। मगर इस समय अगर नहीं भी दिखाई दे रही है और इस समय कोई भी डिसअपॉइंटमेंट आपको आपके करियर से रिलेटेड हो रहा है, जस्ट बी देयर। ज्यादा चेंजेस इस हफ्ते मत करना अपने करियर में। इट इज नॉट सजेस्टेड एंड इट इज नॉट रिकमेंडेड। आप जहां हैं वहीं रहें, वही चीज करें। हफ्ता आसानी से निकल जाएगा। डेस्परेट नहीं हो किसी नई चीज के लिए। ये Libra, it's time for you. Libra आपके रिलेशनशिप को इस समय डेस्टिनी रूल कर रही है और उसको वहां लेके जाएगी जहां वो उसको लेके जाना चाहती है। तो इस समय अगर आप उस चीज से नॉट सेटिस्फाइड हैं, इस समय अगर आप झगड़ा कर रहे हैं चीजों को, प्लीज होल्ड ऑन, रिएक्ट मत करो। ये चीज अपने आप वहां जारी होगी जहां डेस्टिनी ने इसको लेके जाना है। जस्ट इंजॉय द राइड, ठीक है। अगर सामने वाला आपको कुछ कह रहा है या कुछ झगड़ा हो रहा है तो आप इस समय चुप हो जाएं। आप ये सोचें कि ये गलती सामने वाले की नहीं है, ये आपकी इस समय अपनी डेस्टिनी की है। हेल्थ का जहां तक सवाल है, बस टायर्ड फील करोगे, थोड़ा ज्यादा थकान महसूस हो सकती है, बस उतना ही है। बाकी चीजें ठीक चलेंगी। हेल्थ इज नॉर्मल। अगर बीमार चल रहे थे तो अपने ऊपर ना ज्यादा स्ट्रेस मत लो, ज्यादा ओवर चीजें मत करो। थकान की वजह से कहीं ना कहीं दर्द या कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज वैसे हेल्थ ठीक है। जहां तक करियर का सवाल है, मुझे लग रहा है करियर वाइज तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड टाइम। अगर आप किसी नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहते हो, अप्लाई करो। दिस इज अ गुड टाइम। अगर आप कहीं फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हो, अप्लाई करो। नाउ दिस वीक्स एनर्जी सेज कि आपको ना चीजों में अप्लाई कर देना चाहिए। शुरुआत आपको इस हफ्ते से कर देनी चाहिए। गेट रेडी स्कॉर्पियो। रिलेशनशिप में वट एवर यू आर गेटिंग, आपको उसमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए और उस चीज को इस समय एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एक्सेप्टेंस इज द की टू योर हैप्पीनेस इन योर रिलेशनशिप। डेफिनेटली बहुत अच्छी चीजें हैं, बट शायद आप उसे किसी एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देख रहे हो। अगर आप सिंगल हो तो राइट नाउ अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लो। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप जैसा है, मे बी आपके पार्टनर के आपसे विचार नहीं मिलते, मे बी कुछ और किसी तरीके का डिफरेंट एस्पेक्ट है। चीजों को एक्सेप्ट करो। हेल्थ वाइज मुझे लग रहा है, हेल्थ वाइज डेफिनेटली चीजें काफी ठीक हैं, ठीक है। बस कोई फूड रिलेटेड इशू आपको रह सकता है, कोई गलत खाने पीने की वजह से एसिडिटी या ये सब चीजें आपको रह सकती है, तो जस्ट बी वेरी केयरफुल। करियर वाइज डेफिनेटली दिस इज द टाइम जहां पे हो, आपको वहीं पे अपने आप को प्रूव करके दिखाने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा होगा कि शायद आप पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आए, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाए और आपको उनको उस चैलेंज को एक्सेप्ट करो और उसे प्रूव करके दिखाओ। यू हैव दैट स्पार्क इनसाइड यू, यू हैव दैट पैशन, यू हैव ऑल द एबिलिटीज जो उस चैलेंज को पूरा करने के लिए आपको चाहिए होंगी, तो जस्ट बी देयर। Okay, Sagittarians, let's start. रिलेशनशिप में डेफिनेटली ग्रोथ आ रहा है। जो सिंगल्स हैं उनको कुछ मिलने के चांसेस हैं। जो रिलेशनशिप में है वो एक कॉन्क्रीट कमिटमेंट की तरफ जा सकते हैं। आपका रिलेशनशिप हर एंगल से ग्रो कर रहा है, सो डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन अपने रिलेशनशिप को लेके। जो लोग एक्चुअली रिलेशनशिप में हैं उनकी शादियों का टाइम भी आ सकता है, उनकी शादियां फिक्स हो सकती हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड कार्ड फॉर योर रिलेशनशिप। जहां तक आपकी हेल्थ का सवाल है, हेल्थ वाइज मुझे लग रहा है कि कहीं बॉडी में पेन होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। प्लीज अपने बॉडी के पेन्स का बहुत ध्यान रखिएगा, जॉइंट पेन्स का बहुत ध्यान रखिएगा। इस हफ्ते आपको ऐसा कुछ पकड़ सकता है।
जहां तक आपके करियर का सवाल है, करियर वाइज डेफिनेटली अगर आप किसी भी बुरे टाइम से निकल रहे थे, बहुत ज्यादा खर्चा आपका हो रहा था, एक्सपेंडिचर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहे थे, सो इस हफ्ते भी थोड़ा सा एक्सपेंडिचर्स तो हाई रहेंगे ही, मगर एट द सेम टाइम आपको ना कहीं से गुड न्यूज आएगी रिलेटेड टू योर इन्वेस्टमेंट्स, रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस. दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड टाइम जहां पर थोड़े प्रॉपर्टी अगर आप लेना चाहते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स आप करना चाहते हैं, वो भी आप इस हफ्ते डेफिनेटली कर सकते हैं. बी रेडी कैप्रिकॉन्स. ओके, आप अपने रिलेशनशिप में डेफिनेटली एक मिरेकल जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो इस हफ्ते. कोई चीज थी जिसकी आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वैसा होगा, डेफिनेटली वैसा हो सकता है. गॉड इज ऑन योर साइड. तो कोई भी विश है ना अपने मन में आपके रिलेशनशिप से लेके, प्लीज उसको मांग लो. दिस इज अ वेरी वेरी गुड टाइम. देन हेल्थ वाइज मुझे लगता है कि ओके कोई फीवर होने के चांसेस हैं, कोई हेल्थ में मुझे लग रहा है कि कोई जैसे एसिडिटी, फीवर्स, वॉमिट्स, ये सब होने के चांसेस इस हफ्ते थोड़े आ रहे हैं, तो जस्ट बी वेरी केयरफुल. करियर वाइज डेफिनेटली नाउ दिस इज द टाइम टू सिट एंड रिलैक्स, एंड जो आपका जो पास्ट अचीवमेंट्स थी उसी के फ्रूट्स आप डेफिनेटली आपको मिलेंगे. ये एक ऐसा मोमेंट का टाइम नहीं है, ये बैठे बैठे गेन्स उठाने का टाइम है. दैट यू शुड फील रिलैक्स. अपने करियर में रिलैक्स फील करें, जहां है वहां शांति से बैठे, वहीं से आपको रिकॉग्निशन आएगी. ओके एक्वेरियस. रिलेशनशिप वाइज इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम एक्वेरियस. आपको आपके पार्टनर की अटेंशन भी मिलेगी, उससे प्यार भी मिलेगा, खुश रहोगे बेसिकली अपने रिलेशनशिप में. अगर आप सिंगल भी हो तो भी जो एंग्जाइटी है अगर किसी को पाने की, किसी से मिलने की, कोई आपका कंपेनियन हो, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी एक खुशी आएगी. शायद आप अपने में ही सेटिस्फाइड फील करो, शायद अपने में ही खुश रहना सीखो. ये हफ्ता डेफिनेटली आपको ना एक ऐसी एनर्जी देता है कि दूसरे पे डिपेंड होने की बजाय जस्ट स्टे हैप्पी एज यू आर. हेल्थ वाइज मुझे ऐसा लग रहा है, हेल्थ वाइज काफी अच्छा हेल्थ आपकी रह सकती है, हैप्पी टाइम्स आ सकते हैं. थोड़ा सा अगर रहेगा तो थोड़ा माइनर स्ट्रेस होने के चांसेस हैं. इसके अलावा मुझे कोई बहुत मेजर हेल्थ इशू आपकी लाइफ में नजर नहीं आ रहा है. अगर कोई होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा. जहां तक आपके करियर का सवाल है, नाउ दिस इज द टाइम व्हेन योर करियर विल रिक्वायर योर कंप्लीट अटेंशन. नाउ दिस इज द टाइम जहां पे आपके करियर से रिलेटेड आपको ना कुछ डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं. करियर से रिलेटेड आपके ऊपर काफी ज्यादा बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती हैं, बट जस्ट बी देयर बिकॉज आप वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरे करने में एकदम सक्षम हैं. ठीक है. एट द सेम टाइम कोई अगर आपकी फीमेल बॉस है तो वो आपके साथ थोड़ी हार्श रह सकती है, तो जस्ट बी वेरी केयरफुल. ओके पाइसेस, बी रेडी. लेट्स सी आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं. रिलेशनशिप वाइज डेफिनेटली कुछ अगर बहुत बुरा हो गया था या कोई बहुत मेजर झगड़ा हो रहा था जिनके रिलेशनशिप में आपस में बात नहीं हो रही थी, वो डेफिनेटली रिकवरी पे जाएगा. दिस कार्ड ऑल्सो शोज कि आपकी लाइफ में जो कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस रहा हो रिलेशनशिप का, वो पास्ट का कोई इंसान दोबारा लौट कर आ सकता है. ऐसा हो सकता है कि आपके कनेक्शंस जो पास्ट के साथ थे, कोई पुरानी फ्रेंडशिप, कोई पुराना रिलेशनशिप आपकी लाइफ में दोबारा रिविजिट करे. दिस कार्ड ऑल्सो सेज कि अगर आप पहले कुछ एक्टिविटीज करते थे अपने पार्टनर के साथ, वो शायद आप दोबारा करो, जिससे आपका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा. हेल्थ वाइज नाउ दिस इज द टाइम जहां पे बहुत प्रॉब्लम्स आपको रह सकती हैं इन टर्म्स ऑफ योर फूड पॉइजनिंग, फूड रिलेटेड इश्यूज, कोई फूड एलर्जी हो सकती है, या पैरों में काफी किस्म का दर्द रह सकता है. तो अगर ये दोनों चीजें हो रही हैं तो इस समय इनको इग्नोर नहीं करना है, ये सोच के कि ये तो मुझे होता ही रहता है एंड ऑल दैट. वो चीज आपको इस समय नहीं करनी है. ये एक काफी केयरफुल होने का कार्ड है रिलेटेड टू योर हेल्थ.
जहां तक आपके करियर का सवाल है, करियर वाइज डेफिनेटली अगर कोई न्यू स्टार्टअप करना चाहते हो, कोई नई चीज स्टार्ट करना चाहते हो, तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड टाइम। ठीक है, अगर आप कोई साइड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, दिस इज अ वेरी गुड टाइम। अपने पैशन को एक्शन में लाना चाहते हो, दिस इज अ वेरी गुड टाइम। अगर किसी नई कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो, दिस इज अ वेरी गुड टाइम्स। तो ये कार्ड दिखाता है न्यू बिगनिंग्स एंड प्लीज टेक एक्शंस टुवर्ड्स देम। ये था आपका इस हफ्ते का टैरो रीडिंग। अगले हफ्ते की बात अगले हफ्ते करेंगे। टेक केयर एंड एंजॉय योर राखी।